बीजेपी के कद्दावर नेता नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह को बीजेपी नोटिस जारी करने वाली है। जी हां, इन सभी नेता पर गाज गिर सकती है। बीजेपी नाराज हो गई है इन सभी नेताओं से, नोटिस तक बात पहुंच गई है। दरअसल वन नेशन वन इलेक्शन बिल के दौरान बीजेपी ने अपने सभी लोकसभा सदस्यों को 3 लाइन की व्हिप जारी की थी। इसके बाद भी नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत कई नेता एब्सेंट हो गए। अब बताया जा रहा है कि बीजेपी अपने सभी अनुपस्थित सांसदों को नोटिस जारी करने वाली है। भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और गिरिराज सिंह समेत 20 सांसदों को नोटिस भेज सकती है। नोटिस भेजने की तैयारी भी हो चुकी है। सूत्रों ने बताया कि बीजेपी की ओर से अपने लोकसभा सदस्यों को पहले से जारी किए गए 3 लाइन के व्हिप की अवहेलना करने के लिए इन सांसदों को नोटिस भेजा जाएगा। इस व्हिप में पार्टी के सभी सांसदों को लोकसभा में विधेयकों को पेश करने के दौरान मौजूद रहने के निर्देश दिए गए थे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये सभी नेता गैर हाजिर क्यों रहे? क्या वन नेशन वन इलेक्शन नहीं चाहते या फिर बात कुछ और है? क्या बगावत पर उतर गए हैं सभी नेता? खैर, गैर हाजिर रहने का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। न्यूज एजेंसी ANI ने पार्टी के सूत्रों के हवाले से ये जानकारी दी है कि अभी यह स्पष्ट नहीं है कि जो लोग मौजूद नहीं थे उन्होंने पार्टी को अपनी अनुपस्थिति के बारे में पहले से तय कार्यक्रम या फिर किसी अन्य कारण से सूचित किया था या फिर नहीं किया था। अब आपको बता दें कि मंगलवार को केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन विधेयक पेश किया था। इस दौरान विपक्ष ने काफी हंगामा किया। बाद में इसे लेकर वोटिंग हुई। इसमें 269 सदस्यों ने विधेयक पेश किए जाने के पक्ष में और 196 ने इसके खिलाफ मतदान किया था। अब इस विधेयक को आगे के विचार विमर्श के लिए संयुक्त संसदीय समिति यानी कि JPC के पास भेजा जाएगा। अब ये भी जान लीजिए कि वन नेशन वन इलेक्शन आखिरकार है क्या। दरअसल भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए अलग अलग समय पर चुनाव होते हैं। एक देश एक चुनाव का मतलब लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ करवाना होता है। यानी मतदाता लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के सदस्यों को चुनने के लिए एक ही दिन एक ही समय वोट डाले जाएंगे। आज़ादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ हुए थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद दिसंबर 1970 में लोकसभा भी बंद कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की जो परंपरा है वो टूट गई। लेकिन अब 2029 या फिर 2034 तक फिर से इसे लागू किया जा सकता है। वहीं जहां एक तरफ बीजेपी इसे राष्ट्रहित में बता रही है और दावा कर रही है कि एक देश एक चुनाव से वित्तीय बोझ भी कम होगा, तो वहीं विपक्ष का कहना है कि देश को तानाशाही की तरह ढाला जाएगा या फिर ढाला जा रहा है। आप इस मुद्दे पर क्या कहते हैं दोस्तों? हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।